गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं कक्षा 6 में विषय हिंदी इकाई 7, यह भी एक परीक्षा, उसके लेखक सुरेंद्र अचल, इस इकाई का आज मैं आपको स्वाध्याय समझाऊंगी। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला हमारा प्रश्न है, बूट पालिश वाले ने राहगीर से क्या कहा। बूट पालिश वाले ने राहगीर से क्या कहा। तो उसका उत्तर है, बूट पालिश वाले ने राहगीर से कहा कि मैं आपके जूते चमकाकर शानदार बना दूंगा। क्या कहता है बूट पालिश वाला राहगीर से कि मैं आपके जूते जो है वह चमकाकर एकदम शानदार बना दूंगा। मैं उन्हें आईना बना दूंगा कि आईने की तरह वह बूट पॉलिश वाला जो है वह राहगीर के जूतों को चमकाना चाहता है। उनमें अपनी शक्ल देखकर फिर आप पैसे दीजिए। वह बूट पॉलिश वाला जो है वह राहगीर से कहता है कि आप अपनी शक्ल यानी चेहरा, फेस, अंग्रेजी में हम कहते हैं फेस, तो देखकर फिर आप मुझे पैसे देना। वे भी सिर्फ 2 रुपये। वह भी कितने पैसे में? 2 रुपये में मैं आपके जूते यानी कि बूट जो है वह चमका दूंगा। दूसरा प्रश्न हमारा है, उसे हम समझते हैं। भिखारी के कटोरे में क्या क्या था। भिखारी के कटोरे में क्या क्या था। तो भिखारी के कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े और कुछ रेजगारी थी। रेजगारी यानी कि पैसे। रेजगारी यानी कि पैसे। रेजगारी यानी कि छुट्टे पैसे, जो हम चिल्लर जो कहते हैं वह। अब हम तीसरा प्रश्न जो है उसे हम समझते हैं। देवेंद्र भिखारी को अस्पताल क्यों ले गया। देवेंद्र भिखारी को अस्पताल क्यों ले गया। तो उसका उत्तर समझते हैं कि अंधे भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी थी। किसने उसको टक्कर मारी थी? कि एक साइकिल वाले ने उस भिखारी को टक्कर मार दी थी। उसकी टांग में जख्म हो गया। वह सड़क के बीचों बीच पड़ा था। उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी, इसलिए देवेंद्र जो है वह भिखारी को अस्पताल ले गया। तो अंधा भिखारी जो है तो उसको एक लड़के ने यानी कि साइकिल वाली ने टक्कर मार दी, तो उसका पैर जो है वह जख्मी हो जाता है और वह सड़क के बीचों बीच पड़ा था और उस भिखारी को तुरंत इलाज की ज़रूरत थी। तो इसलिए देवेंद्र भिखारी को अस्पताल ले गया। आगे का प्रश्न हम समझते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, देवेंद्र ने भिखारी के लिए क्या किया। देवेंद्र ने भिखारी के लिए क्या किया। तो उसका उत्तर हम समझते हैं। अंधा और बूढ़ा भिखारी राह के बीच पड़ा कराह रहा था। कराह रहा था यानी कि उसको दर्द हो रहा था और दर्द के मारे वह कराह रहा था। हमें चोट लगती है तो हम कैसी आवाज़ करते हैं कि मुझे चोट लगी है। हम हमारे माता पिता को कहते हैं कि मुझे आज स्कूल में चोट लगी, आप बोलते हैं ना, यस। तो वो अंधा बूढ़ा भिखारी जो है तो वह राह के यानी कि सड़क के बीच पड़ा वह कराह रहा था। देवेंद्र ने उसे वहां से उठाकर फुटपाथ पर बिठाया। जो रोटी बाहर गिर गई थी वह कटोरे में डाल दी। सड़क पर उसके बिखर गए पैसे जो है वह भी कटोरे में डाल दिए। भिखारी के पाँव में लगे घाव से खून बह रहा था
कि जो साइकिल वाले ने उसे टक्कर मार दी थी तो उसके पाँव में चोट लगी थी और उसमें से बहुत खून बह रहा था। इसलिए देवेंद्र जो है वह उसे सहारा देकर अस्पताल ले गया और वहाँ उसने भिखारी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। आगे का प्रश्न हम समझते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के घर फोन क्यों लगाया? प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के घर फोन क्यों लगाया? तो जो प्रिंसिपल है तो उसको यह बात जब पता चली कि देवेंद्र जो है वह परीक्षा के दिन ही वह स्कूल पर नहीं आया है, तो प्रधानाध्यापक को बताया गया कि परीक्षा शुरू हो गई थी, परंतु देवेंद्र नहीं आया था क्योंकि देवेंद्र तो उस अंधे बूढ़े भिखारी को अस्पताल ले गया था, अस्पताल में वह भर्ती करवाने के लिए ले गया था। और देवेंद्र जो है वह मेधावी, मेधावी का अर्थ क्या होता है? होशियार, ब्रिलियंट अंग्रेजी में हम कहते हैं ब्रिलियंट, विद्यार्थी, छात्र, स्टूडेंट। तो वह उन विद्यार्थियों में था जो प्रथम श्रेणी में आते हैं, कि वह उन विद्यार्थियों में था कि पहले नंबर पर जो आते हैं। उसके अभी तक न आने से प्रधानाध्यापक ने चिंतित हो उठे। उन्हें लगा रास्ते में वह किसी दुर्घटना का शिकार न हो गया हो, इसलिए स्थिति का पता करने के लिए उन्होंने देवेंद्र के घर फोन लगाया। आगे का प्रश्न हम समझते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6। बालक ने भिखारी को पैसे क्यों नहीं दिए? बालक ने भिखारी को पैसे क्यों नहीं दिए? तो बालक ने भिखारी को पैसे नहीं दिए क्योंकि उसे पिक्चर देखनी थी, जिसके टिकट में 98 कम पड़ रही थी। कि जो लड़का यानी कि जो बालक है तो उसने भिखारी को पैसे क्यों नहीं दिए? क्योंकि जो उसे पिक्चर देखने के लिए जाना था तो उसमें भी 98 कम पड़ रही थी, इसलिए। फिर आगे का प्रश्न जो है उसे हम समझते हैं। प्रश्न नंबर 7। बूढ़े भिखारी से कौन टकराया? बूढ़े भिखारी से कौन टकराया? तो बूढ़े भिखारी से एक साइकिल वाला सवार बालक टकराया। बूढ़े भिखारी से कौन टकराया? तो बूढ़े भिखारी से एक साइकिल वाला यानी कि साइकिल सवार बालक टकराया। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8। सबसे बड़ा कर्तव्य और कर्म क्या है? सबसे बड़ा कर्तव्य और कर्म क्या है? तो सबसे बड़ा कर्तव्य और कर्म है इंसान की सेवा। इंसान की सेवा, इंसान की सेवा ही सबसे बड़ा हमारे लिए कर्तव्य और कर्म है। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9। स्कूल की परीक्षा से पहले देवेंद्र किस परीक्षा में पास हो गया था? स्कूल की परीक्षा से पहले देवेंद्र किस परीक्षा में पास हो गया था? तो उसका उत्तर समझते हैं। स्कूल की परीक्षा से पहले देवेंद्र, स्कूल की परीक्षा से पहले देवेंद्र इंसानियत की परीक्षा में पास हो गया था। इंसानियत की परीक्षा में पास हो गया था। आगे का प्रश्न हम समझते हैं। प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है? लिखिए। निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है वह लिखिए। तो पहला है, अंधा है क्या, देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। यह वाक्य कौन किसे कहता है? तो चाय वाला एक बालक से कहता है। चाय वाला एक बालक से कहता है।
दूसरा, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे। तो यह वाक्य कौन किसे कहता है? तो भिखारी विद्यार्थी यानी कि देवेंद्र से कहता है। भिखारी यानी कि विद्यार्थी देवेंद्र से कहता है। तीसरा, चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूं। चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूं। तो यह वाक्य कौन किसे कहता है? तो यह वाक्य विद्यार्थी यानी कि देवेंद्र अंधे बूढ़े भिखारी से कहता है। तो यह वाक्य देवेंद्र अंधे बूढ़े भिखारी से कहता है। आगे का, सर परीक्षा शुरू हो गई और देवेंद्र सेन अभी तक अनुपस्थित है। सर परीक्षा शुरू हो गई और देवेंद्र सेन अभी तक अनुपस्थित है। तो यह वाक्य कौन किसे कहता है? तो यह वाक्य एक अध्यापक प्रधानाध्यापक से कहता है। एक अध्यापक प्रधानाध्यापक से कहता है। आगे का, शाबाश तुमने यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है अपना कर्तव्य निभाया। कि वह शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि तुमने यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है, फिर भी तुमने अपना कर्तव्य निभाया। तो यह वाक्य कौन किसे कहता है? तो प्रधानाध्यापक ने विद्यार्थी यानी कि देवेंद्र से कहते हैं। प्रधानाध्यापक विद्यार्थी यानी कि देवेंद्र से कहते हैं। आगे का प्रश्न जो है उसे हम समझते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। एक बार अवंती से लेकर दरबार में पहुंचा। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर यह हिंदी में पूरा पैराग्राफ जो है वह दिया गया है। तो यहाँ पर मैं मातृभाषा में अनुवाद जो है वह आपको समझाती हूँ। अनुवाद, एक वक्त अवंतीना देश में 3 વેપારીઓ આવ્યા। એક વખત અવંતીના દેશમાં 3 વેપારીઓ આવ્યા। રાજ દરબારમાં તેમણે વિનંતી કરી કે તેમના પ્રશ્નોના જવાબ આપવામાં આવે। રાજ દરબારમાં તેમણે વિનંતી કરી કે તેમના પ્રશ્નોના જવાબ આપવામાં આવે। કોઈ પણ દરબારી વેપારીઓના પ્રશ્નોના જવાબ આપી શક્યો નહીં। કોઈ પણ દરબારી વેપારીઓના પ્રશ્નોના જવાબ આપી શક્યો નહીં। એટલે સુધી કે રાજા પણ વિમાસણમાં પડી ગયા। ત્યારે કોઈએ કહ્યું કે અવંતીને બોલાવવામાં આવે। કોઈએ કહ્યું કે અવંતીને બોલાવવામાં આવે। તે જ એમના પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકે છે। તે જ એમના પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકે છે। રાજાએ અવંતીને બોલાવવાની આજ્ઞા કરી। હાથમાં લાકડી લઈને પોતાના ગધેડા ઉપર બેસીને અવંતી દરબારમાં પહોંચ્યો। પોતાના ગધેડા ઉપર બેસીને અવંતી દરબારમાં पहुँचियो। तो यहाँ पर हमारा इकाई 7, यह भी एक परीक्षा जो इकाई है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो आपको यह स्वाध्याय जो है वह आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। मैं जो PDF भेजती हूँ वह उसमें से आपको अपने नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग से अपनी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू, धन्यवाद।